आपने दुल्हन से जुड़ी कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के झांसी में एक ऐसा फरेबी दूल्हा सामने आया है जिसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इन जनाब के लिए शादी कोई पवित्र बंधन नहीं बल्कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुकी है। एक ही बंदा, 6 साल का वक्त और शादियों की हैट्रिक। जी हाँ, 3 शादियां, तीनों से लाखों का दहेज और अब चौथी की तैयारी। ये कहानी है झांसी के उस सीरियल दूल्हे की जिसकी साजिशें सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। आखिर कौन है ये शख्स और कैसे ये 3 जिंदगियां बर्बाद कर गया। चलिए सनसनीखेज सच से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं शुरुआत और पहली शादी की। मिली इस कहानी के विलेन से। नाम है सुनील कुमार। पिता रेलवे में गैंगमैन है। गैंगमैन या ट्रैकमैन भारतीय रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी होते हैं जो रेलवे ट्रैक के रखरखाव, निरीक्षण और मरम्मत के लिए जिम्मेदार है। लेकिन बेटा दहेज मैन बन चुका है। खेल शुरू होता है साल 2019। ललितपुर में पहली शादी हुई। पिता ने 5 लाख नकद और भारी भरकम जेवर चढ़ाए। सोचा बेटी खुश रहेगी, लेकिन सुनील के लिए ये पत्नी नहीं, एटीएम मशीन थी। कुछ ही महीने बीते थे कि लालच का राक्षस बाहर आ गया। सुनील ने दहेज की मांग शुरू कर और फिर पत्नी को घर से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, पत्नी को तलाक का नोटिस भी भिजवा दिया। केस आज भी कोर्ट में है, पर सुनील को रुकना कहाँ था। फिर शुरुआत हुई हैट्रिक की तरफ बढ़ते कदम की। अभी पहली पत्नी की परेशानियां कम भी नहीं हुई होंगी कि साल 2021 में सुनील ने अपना दूसरा शिकार ढूंढा। इस बार रेट कार्ड थोड़ा बढ़ गया था। 8 लाख रुपए और ढेर सारा सोना। वही स्क्रिप्ट, वही ड्रामा, कुछ महीने प्यार का नाटक और फिर वही पुरानी कहानी। मारपीट, घर से बेदखल और शादी के नाम पर लाखों की कमाई। 2 साल बाद 2021 में सुनील के पिता ने फिर उसकी शादी गांव के ही पास के गांव में करवा दी और दहेज में 8 लाख रुपए जेवर ले लिए। कुछ महीने बाद इस लड़की के साथ मारपीट शुरू कर दी और वापस भेज दिया। दूसरी दुल्हन भी न्याय के लिए कोर्ट और पुलिस के चक्कर काट रही है। 2023 में आया तीसरी शादी का दौर जब सुनील ने हैट्रिक पूरी कर ली। झांसी के बबीना में तीसरी शादी हुई। यहाँ भी 8 लाख और जेवर लिए गए। इस बार तो जुल्म की इंतहा बढ़ गई थी। गर्भवती पत्नी को भी बेरहमी से पीटकर घर से निकाल दिया गया। शादी के कुछ महीने बाद तीसरी पत्नी गर्भवती हो गई और मारपीट और उत्पीड़न से थक हार कर वो भी मायके आ गई, जहां उसने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। सुनील को लगा था कि ये तीनों अब उसकी जिंदगी से जा चुकी हैं, पर उसे क्या पता था कि अब वो कानून के घेरे में आने वाला है। तीसरी पत्नी ने हार नहीं मानी। उसने पहली और दूसरी पत्नी को ढूंढा और तीनों एक साथ पहुंच गई एसएसपी दफ्तर और तीनों ने पुलिस के सामने बयान कर दी फरेबी दूल्हा की कहानी। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कैसे एक आदमी खुलेआम शादियां करता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। क्या गैंगमैन पिता को नहीं पता था कि उनका बेटा क्या गुल खिला रहा है? तीनों ही पत्नियां फरेबी पति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही चाहती ताकि वो किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद न कर सके। तीनों पत्नियां अब एक ही मांग कर रही हैं कि फरेबी पर एक्शन लिया जाए। पुलिस ने जांच का भरोसा दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन बेटियों को उनका हक और वो खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा? ये मामला सिर्फ धोखाधड़ी का नहीं है, ये समाज की उस खतरनाक दहेज प्रथा की तस्वीर है जहां बेटियों को सामान समझा जाता है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा शातिर दूल्हा दिखे तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन प्रेस हाउस।